अभी या तो मैं मरूंगा यहाँ पर, या फिर मेरा हिसाब किताब आज ही कंप्लीट होगा। प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। मैडम बोल रही है, आज सुबह फ़ोन किया, अभी 1 बजे मैंने उसको, SDM मैडम बोल रही है मेरे पास यही काम नहीं है। 1 महीने से टाइम दे रही है मेरे को, शुक्रवार मंगलवार। परेशान हो गए। लास्ट में मैंने चेतावनी दी थी, बाकायदा लिखित में दे रखा सभी ऑफिसों में कि मैं रोड बंद करने जा रहा हूँ। मेरी ज़मीन पूरी तोड़ दी, खंडर बना दिया मकान का। कि कल अगर मैं शहीद हो जाता हूँ बॉर्डर पे फायरिंग के दौरान, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है मेरे यहाँ जहाँ पर मैं भी ड्यूटी है मेरी, तो ये मेरे को माला पहनाने के लिए आएंगे। मुझे इनकी माला की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी अधिकारी की माला की और सतवाना की मेरे परिवार को ज़रूरत नहीं है। कि ना हमें कोई गरीब है, ना इनसे पैसा चाहिए मुझे मेरी ज़मीन का पैसा चाहिए। जब ये मुझे अभी न्याय नहीं दे सकते जिंदा को, तो मरने के बाद फूल माला पहनाने से क्या फ़ायदा होगा। इस वक्त मैं पिलानी के हाईवे 709 के ऊपर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक फौजी का पूरा परिवार है, वो इस हाईवे को जाम करके बैठा है। आखिर क्यों इन्होंने ये हाईवे जाम किया है, क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं, पूरी बातचीत करते हैं। आप यहाँ आज बैठे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये प्रदर्शन किस कारण किया जा रहा है और जो हाईवे को आपने जाम किया है? सर मेरा नाम कैलाश सैनी है। मैं 20 वर्ष से असम राइफल में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 2 साल से मेरे मुआवजे के लिए दर जितने ऑफिस थे मैं सब भटक रहा हूँ। मैं कलेक्टर साहब को, कमिश्नर ऑफ पुलिस और SDM सूरजगढ़, पिलानी तहसीलदार, पिलानी पटवारी, सबको मैंने ज्ञापन लिखित में, मेरी फौज से लेटर मैंने जारी करवा दिए मुआवजे के लिए, कंपनसेशन के लिए। इन्होंने मेरी रोड मेरे को ज़्यादा एक्यूपाई किया यार, कम का पैसा दे रहे हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ सर। पेड़ चारों तरफ की मेरी चार दीवारी का पैसा है, इसमें 7-8 मेरे पेड़ लगे हुए थे, उसमें उनका भी पैसा बनता है। और पानी की टंकी थी, टॉयलेट बाथरूम थे टेम्प्रेरी, वो सब इन्होंने तोड़ फोड़ दिए। तो मैं उन सब का सही मामले में निर्धारण चाहता हूँ कि मुझे मेरा न्याय मिले, मेरी सही ज़मीन का नाप तो लो और जितना कंपनसेशन का मेरा पैसा बनता है वो पैसा मुझे चाहिए। मैं पिछले 2 साल से किराए के घर में रह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई साहब के पास मेरे बच्चे हैं। यहाँ रोड के ऊपर में मैं इस सुनसान जगह पे बच्चे नहीं रख सकता, उसके लिए मेरे को चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना है। तो मुझे पैसे दे दिए जाएँ ताकि मैं अपना कर सकूँ। और प्रशासन से मैं डिमांड करता हूँ कि जो बीच में बिचौलिए बैठा रखे हैं, जो पैसा मांग रहे हैं, इसमें मुरारी पटवारी बोल करके है जो कागज़ इकट्ठे करता है, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। उसने सारे सिस्टम का बैंड बजा के रखा हुआ है। तो मेन 2 साल के दौरान आपने उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की है, तो उनका क्या कहना है? बस कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, आप रुको। ऐसे करते करते इन्होंने मेरी 6 महीने की छुट्टियां ख़त्म कर चुके हैं। 2023 की छुट्टी, 24 की छुट्टी और 25 में मैं अभी 45 दिन की छुट्टी आया हूं। इसलिए कि मैंने कल मेरे कंपनी कमांडर साहब को बताया था, सर ऐसे बात है, मैं क्या करूँ। बोले आप प्रोस्टेट करते हो, शांति से कर सकते हो, मैं कोई लीगल काम नहीं कर रहा हूँ। आप पत्रकार महोदय यहाँ बैठे हैं, मैं आपके सामने कोई गलत काम मैंने नहीं किया, मेरे बच्चे परिवार यहाँ बैठे हैं। मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मुझे कंपनसेशन का पैसा और ज़मीन का सही नाप तोल मिले। मुझे प्रोटेस्ट करने में कोई आनंद नहीं आ रहा है यहाँ। मैं पिछले आज मेरे को 37 डेज़ हो गए इनके चक्कर काटते हुए। 37 डेज़ में मैंने ना तो खाना खाया ढंग से, न मैंने पानी पिया है। ये मेरे को पिछले 1 महीने से SDM मैडम ने यहाँ बैठा के रखा हुआ है कि शुक्रवार को हम आ रहे हैं, मंगलवार को आ रहे हैं, शुक्रवार। प्रदर्शन से पहले भी आप जो है तहसीलदार और SDM ऑफिस में जाकर के आए हैं? जी सर। और इससे पहले पुलिस थाने में भी पहुंचे हैं, हर अधिकारी के पास आप पहुंच रहे हैं, तो क्या कहना है अब उनका और क्या कहेंगे? मैंने सबको लिखित में दे दिया है कि मैं 10 दिन में प्रोटेस्ट करने के साथ ही रोड जाम करने जा रहा हूं। मेरी कहीं गलती नहीं है। सब ने 10 दिन का टाइम गंवा करके उसके 1 महीने बाद में मैं आज प्रोटेस्ट पे बैठा हूं। अधिकारी सभी यही बोल रहे हैं कि हमारे पास और भी बहुत काम है, यही काम नहीं है। आज भी सूरजगढ़ मैडम, SDM मैडम से मेरी बात हुई दोपहर को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा उनकी। उन्होंने बोला मेरे पास यही काम नहीं है, बहुत काम है। जबकि शुक्रवार को उन्होंने खुद फ़ोन करके तहसीलदार मैडम को बोला कि मंगलवार को इनको समय दीजिए, सभी अधिकारियों को बुलाएंगे और इनका हिसाब किताब करेंगे बैठ करके वहाँ। तो अभी तक उनका कोई ना मैसेज आया। उनका मैसेज ये है कि हमारे पास समय नहीं है और हमारे पास यही काम बाकी नहीं है खाली। मैं जल्द से जल्द प्रशासन, मैं जब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा। मेरे माँ पिताजी 80 साल के, अगर ये बीमार हो गए तो प्रशासन जिम्मेवार होगा इनका। तो 2 साल के दौरान जब भी आप छुट्टियां आते हैं तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति ये रहेगी कि हमने इधर ही हाईवे के ऊपर में रहना, खाना, सोना है सर। जब तक प्रशासन नहीं आ जाता, प्रशासन के उच्च अधिकारी नहीं आ जाते, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय और SDM, तहसीलदार, इनको सबको ज्ञापन दिया हुआ हमने। अगर ये लोग नहीं आते हैं तब तक मैं यहाँ से उठूँगा भी नहीं। मुझे मेरी ज़मीन का पाई का हिसाब किताब चाहिए, पैसा चाहिए, विथ इनका इंटरेस्ट जो 2018 से अभी तक का बनता है। और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इधर रोड में जाम करके लोगों को परेशान करने के लिए। मैं खुद परेशान हूँ पिछले 37 डेज़ से। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ पत्रकार महोदय, अभी पुलिस वाले भी थोड़ी देर में आएंगे, आकर के मुझे परेशान करेंगे।
तो आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में उचित कार्रवाई करें, जो आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत करें कि इस सिपाही को न्याय मिले। देखा जाए तो एक फौजी को एक बॉर्डर के ऊपर होना चाहिए, लेकिन अपने न्याय की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, ये तो इन लोगों की कमी है कि कल अगर मैं शहीद हो जाता हूँ बॉर्डर पे फायरिंग के दौरान, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है मेरे यहाँ जहाँ पर मैं भी ड्यूटी है मेरी, तो ये मेरे को माला पहनाने के लिए आएंगे। मुझे इनकी माला की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी अधिकारी की माला की और सतवाना की मेरे परिवार को ज़रूरत नहीं है कि ना हमें कोई गरीब है ना इनसे पैसा चाहिए। मुझे मेरी ज़मीन का पैसा चाहिए। जब ये मुझे अभी न्याय नहीं दे सकते जिंदा को, तो मरने के बाद फूल माला पहनाने से क्या फ़ायदा होगा? आप जिंदे को पानी नहीं पिला पा रहे हो और मरने के बाद में उसके लिए भंडारे लगाओगे, क्या फ़ायदा है? 2 साल से चक्कर काट रहे हैं इनके। 2 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ प्रशासन के। मैं आग्रह करता हूँ, मैं यहाँ से उठूँगा भी नहीं है, चाहे आप किसी को भी लेके आ जाओ। मैं ये वादा करता हूँ, यहाँ से मेरी डेड बॉडी उठ सकती है, मैं नहीं उठूँगा जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरा जो एक सैनिक का, एक फौजी का जो परिवार है, अपने बच्चों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में यहाँ प्रदर्शन कर रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। जब तक इनकी मांग है वो पूरी नहीं हो जाती है, ऐसा इनका कहना है कि हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और NH 709 के ऊपर इन्होंने जाम लगा दिया है और इनका कहना है कि हमारी मांग है वो जल्दी से जल्दी सुनी जाए। लगातार जो ये फौजी साहब हैं वो 2 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, SDM के पास पहुँच रहे हैं, तहसीलदार के पास पहुँच रहे हैं, हर जगह ये पहुँच रहे हैं, लेकिन इनको केवल एक आश्वासन दिया जाता है और इनको किसी न किसी तरह से टाल दिया जाता है। लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है और जब तक इनको न्याय नहीं मिल पाता है, इनका ऐसा कहना है कि मैं इसी तरह से प्रदर्शन करता रहूँगा और न्याय की लड़ाई लड़ूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। जय जुगनू, जय जय रास्ता।